आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे हॉन्टेड स्कूल के बारे में है जिसके बारे में कहा जाता था कि आज से 25-30 साल पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। उस स्कूल की छत जो थी वो अचानक से यहाँ पे गिर गई थी और कुछ यहाँ पे 15 से 20 बच्चों की मौत हो गई थी। तब से लेकर के ये बात फेमस हो गई थी कि वहाँ पर बच्चों की जो चहल पहल है वो सुनाई देती है। और उसी के बाद में कुछ 2-3 छोटे मोटे हादसे भी हुए जहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब हो गई या फिर वो अचानक से बेहोश हो गए, जिसके चलते स्कूल को बंद कर दिया गया। ये तो था उस स्कूल का इतिहास। लेकिन प्रणव जो यहाँ पे दिल्ली में अपने परिवार के साथ में रहते थे, एक बार वो उत्तर प्रदेश में उसी गांव में उसी स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जिसकी मौत यहाँ पे 25 साल पहले हो चुकी है। तो क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, डिटेल में आपको बता देता हूँ। प्रणव दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी उम्र 23 साल की थी। पैदा वो यहीं पर हुए थे, यहीं पे पले बड़े थे और ज़्यादा वो पैरानॉर्मल या भगवान वगैरह में विश्वास करते नहीं थे। उनकी मम्मी ने उनको एक बात बताई थी कि जिस जगह पर वो यूपी में रहा करती थी वहाँ पे उस स्कूल की दास्तां हुई थी जो मैंने अभी आपको बताया है। तो उसके बारे में वो बताती थी और उस गांव के बारे में भी बताती थी और ये कहती थी कि हमारी कुछ यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, जिसके चलते हम तुझे कभी भी वहाँ पे लेकर के जाना नहीं चाहते और हम तेरे से भी यही बात बोलेंगे कि तू वहाँ पर मत जा। प्रणव ने कहा ठीक है। एक रात की बात थी और ये डेट जो थी ये थी 17 अक्टूबर 2017 की। इस डेट को प्रणव और उसके 3 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम कार से कहीं पर घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। जब उन्होंने यहाँ पे घूमने का डिसाइड किया तो लगभग जितने भी हिल स्टेशंस थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ। प्रणव ने न जाने कहाँ से यूपी के उसी गांव के जिक्र यहाँ पे छेड़ दिया जहाँ पे उसकी मम्मी रहा करती थी। वहाँ पे वो लोग गए और वहाँ पर जा कर के उनको अपना पुश्तैनी घर भी मिला जिसकी दीवारें बिल्कुल ढह चुकी थी। जाले वगैरह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। किसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे सफाई वगैरह करवाई और यही सोचा कि अपने घर वालों को हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे इसके बारे में और यहाँ पे कुछ 2-4 दिन घूम घाम करके और यूपी की जगह को एक्सप्लोर करके वापस दिल्ली आ जाएंगे। उस रात को वो चारों दोस्त चुपचाप बैठ करके इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बात चलते चलते अचानक से भूत प्रेत पे आकर के रुक गई। दोस्तों के ग्रुप में ऐसा अक्सर होता ही है कि बात चलती कहीं और है और जाकर के रुकती कहीं और पे है। तो रात के करीबन करीब यहाँ पे 1-1:30 बज रहे थे। प्रणव ने पूरी कहानी A to Z बता दी कि यहाँ पर एक स्कूल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 25 साल पहले उसकी छत अचानक से गिर गई थी और कुछ 25-30 बच्चों की मौत हो गई थी। तब से ही वो स्कूल वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पे जाएं तो उन बच्चों की मौजूदगी का एहसास आपको साफ साफ हो जाएगा। ये बातें जब तीनों दोस्तों ने सुनी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो वही करेंगे जो यहाँ पे उन्हें नहीं करना है, यानी कि वो उस स्कूल में आज रात को जाएंगे और उन भूतों को परेशान करेंगे। ये उन्होंने सोचा। प्रणव ने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। आखिर में थक हार करके प्रणव ने भी यही करा जो उसके बाकी दोस्त करने वाले थे। उसने कहा चलो ठीक है, एक बार जा कर के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे मामला है क्या। चारों दोस्त निकल पड़े लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो स्कूल है तो है कौन सा। बहुत जगह उन्होंने यहाँ पे टटोल ली और एक आदमी जो यहाँ पे हाथ सेक रहा था आग के सामने, उससे उन्होंने उस स्कूल का जिक्र छेड़ दिया। उस आदमी ने शराब पी रखी थी। उसने उस स्कूल के बारे में बता दिया कि यहाँ से 2 मील की दूरी पर एक स्कूल तुम्हें मिलेगा जिसकी जो दीवारें हैं वो ब्लू कलर से रंगी हुई है और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक जगह पर जो उसकी छत है वो तुम्हें वहाँ पे मिलेगी नहीं। तो समझ जाना कि वो स्कूल वही है जिसके बारे में तुम पता करते हुए दिल्ली से यहाँ पे आए हो। उन लोगों ने उस आदमी के कहे मुताबिक उस जगह पर जाने का डिसाइड किया और 2 मील के बाद में उनको वो स्कूल मिल भी गया। उस स्कूल के अंदर जब वो लोग गए, उस स्कूल में उनको कुछ भी अजीबोगरीब नहीं मिला। हर जगह मकड़ी के जाले थे और धूल वगैरह वहाँ पे जमी हुई थी। इसके अलावा कुछ नहीं था। सारा कॉरिडोर वगैरह उन्होंने छान मारा। उस जगह पर भी वो चले गए जहाँ की छत गिरी हुई थी। उस रूम के अंदर वो लोग गए तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ तारों के अलावा उनको कुछ और दिखाई दे नहीं रहा था। वहाँ पे कुछ 25-30 मिनट बिताने के बाद में चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। कि इतने में प्रणव के एक दोस्त यानी कि वरुण ने एक बात बोली, अबे ऐसे थोड़ी आते हैं भूत प्रेत। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे यहाँ पे, माला लेकर खड़े होंगे? हैं, पागल हो गए हो क्या? अबे ऐसे नहीं आते। उनको बुलाने का एक तरीका होता है और वो तरीका मुझे पता है। अगर हमने वो तरीका किया तो भूत प्रेत 100% आ जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस तरीके के करने के
नुकसान क्या होते हैं। आ तो वो जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे सिर्फ अपनी मर्जी से। उन लोगों ने पूछा कि आखिर वो तरीका क्या है, तो उन्होंने एक बात बताई कि भूत को बुलाने का एक तरीका है कि 4 मोमबत्ती किसी तरीके से हमें एक घेरे में रखनी है, और इसी के साथ में उस घेरे के अंदर हमें क्रॉस का निशान बनाना है सिंदूर से। अब लड़कों के पास सिंदूर कहाँ से आएगा ये तो उनको नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे वरुण ने कहा अगर सिंदूर नहीं तो इसके अलावा शराब से भी काम चल सकता है। और हाँ, उस शराब को डालने के बाद में एक कपड़ा जो है हमें उस क्रॉस के ऊपर डालना है और उधर आग लगा देनी है। और एक मंत्र है जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तुम सभी को मेरा हाथ एक साथ कस के पकड़ना है, और याद रहे हाथ छूटना नहीं चाहिए। हमें उस घेरे के बाहर बैठ कर के ही ये प्रक्रिया करनी होगी, और 7 बार वो मंत्र रिपीट करने के बाद में जो भी आत्मा यहाँ पे है वो आ जाएगी। और अगर नहीं हुई ना तो कुछ नहीं होगा, समझ लो उस बुढ़े ने हमें बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पर भेज करके। सब लोग इस बात को बोल करके हंसने लगे। किसी तरीके से उन्होंने क्रॉस वगैरह बनाया, 4 मोमबत्ती उनके पास में इत्तेफाक से थी ही, कपड़े वगैरह को फाड़ करके उन्होंने उस क्रॉस के ऊपर डाल दिया और यहाँ पे आग लगा दी। सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक चेन बना ली और चारों यहाँ पर आंख बंद करके बैठे रहे। सिर्फ वरुण नॉन स्टॉप यहाँ पे मंत्र पढ़े जा रहा था। पता नहीं कौन से अजीबोगरीब वो मंत्र थे, किसी को नहीं पता। कुछ 6 बार मंत्र का जाप करने के बाद में अचानक से प्रणव ने देखा कि उसके सामने वाली मोमबत्ती एकदम से बुझ चुकी है। जब तक वो इस चीज़ को सोच करके डरता, इतने में ही उसने देखा कि बाकी की जो चारों मोमबत्तियां हैं वो भी अचानक से बुझ चुकी है। पूरे रूम के अंदर एकदम अंधेरा। और कमाल की बात यह है कि आज की जो रात थी वो अमावस्या की रात थी। जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म हुई, चारों दोस्तों में से कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो किसी तरीके से कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सके। सब एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे कि इतने में उनको अपने पीछे एक बच्चे के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। छोटे छोटे कदमों से वो बच्चा भाग रहा था और हंसते हुए वो उस रूम से बाहर चला गया। पीछे मुड़ के जब देखा वरुण ने, क्योंकि वो बच्चा वरुण की तरफ से भागा था, तो वहाँ पर वो बच्चा नहीं था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस धूल से जमी हुई मिट्टी के ऊपर उस बच्चे के कदमों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसका पीछा करते हुए जब वो लोग गए तो देखा कॉरिडोर में कुछ बीच तक तो उसके कदम के निशान दिखाई दिए। उसके बाद वो लड़का गायब। तीनों ने ये बात बोली, प्रणव और उसके बाकी दोनों दोस्तों ने वरुण को ये बात बोली, भाई यहाँ से फटाफट निकलते हैं। देख हम लोगों को भूत प्रेत से बात करनी थी, बातचीत छोड़ भाई, तुझे मालूम नहीं है 25 लोग मरे हैं यहाँ पे, और भाई यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं। वरुण जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था उसने कहा अरे यार मज़ा आना भी शुरू हुआ है, तुम लोग इतने बड़े फट्टू क्यों हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मंत्र पढ़ा है ना तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, कुछ कह थोड़ी रहा है, बच्चा ही तो है, भाग गया, क्यों डर रहे हो। वो बिल्कुल दिलेर बन के यहाँ पे सामने खड़ा हुआ था, और वो जब अपनी बात पूरी कर रहा था अचानक से किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़े और एकदम से उसके सर को झटक दिया। जैसे आप किसी के बालों को पकड़ के झटकेंगे तो किस तरीके से उसका हेड पीछे होगा, सेम वही हाल वरुण का हुआ। और वरुण के पीछे कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं था। वरुण समझ चुका था कि जिस भी आत्मा को उसने बुलाया है, जिस भी आत्मा को उसने यहाँ पे जगाया है, वो नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ पर आए। वो अभी बस इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था कि इतने में उस ही कमरे में जिस पे छत टूटी हुई थी वहाँ से कुछ 7-8 बच्चों के रोने की आवाज़ एकदम से उन्हें सुनाई देने लगी। वो बच्चे कह रहे थे हमें बचाओ, हमें बहुत तेज चोट लगी, हमें हमें बचाओ। और जब वो वहाँ पर जा कर के देखे तो ना तो कोई बच्चा और ना कोई आवाज़। लेकिन हाँ, जो भी उन चारों ने सुना था वो बिल्कुल सच था। वो लोग इसी मोमेंट पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे और इसके बारे में हम दिल्ली में जा कर के किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग यहाँ पे रुके हुए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनको वो स्टेयर केस दिखाई ही नहीं दे रहा था जहाँ से वो लोग आए थे। कॉरिडोर में एक जगह से वो शुरू होते भागना, और जब वापस आते तो उसी जगह पर आकर के रुक जाते। और कमाल की बात तो ये है कि कॉरिडोर जो था वो स्ट्रेट था, सामने सिर्फ एक दीवार थी, तो घूमने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। लेकिन वो लोग बार बार घूम करके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आए जा रहे थे जहाँ से वो लोग भागना शुरू कर चुके थे। उन्हें अब समझ नहीं आया कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी हिम्मत पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। वो लोग घुटनों पर बैठ करके उसी गंदी ज़मीन पर घुटनों पर बैठ करके माफ़ी मांगने लगे, और उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। कि इतने में उनको दिखाई देता है कि कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में
एक लड़का जो वरुण की ही हाइट का होगा वो ये बात बोलता है, अरे कोई नहीं होता भूत प्रेत यार, कुछ नहीं होता, जब बुलाया है तो भगाना भी तो आता ही है ना, तुम लोग मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। उस मंत्र को 7 बार रिपीट करना है, अगर बीच में वो मंत्र छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात वरुण ने बोली थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने ये बात नहीं सुनी थी कि हाथ बीच में नहीं छोड़ना। आपको याद होगा वरुण ने 7 बार मंत्र पढ़ने की बात करी थी, लेकिन उन्होंने छठी बारी में ही अपने हाथों को छोड़ दिया था। जब उन लोगों ने वरुण की तरफ देखा तो वरुण को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, जाने अनजाने में उसने भी अपने दोस्तों के साथ वही गलती करी थी जिसके लिए वो यहाँ पे मना कर रहा था। प्रणव और वरुण का जो तीसरा दोस्त था विकास, न जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई, उसने कहा कि अगर हम लोग डरते रहेंगे तो ये जो काली आत्माएं हैं ये हमें यहीं मार डालेंगी। वो उठा और वो चैलेंज करने लगा कि जिसमें भी हिम्मत है मेरे सामने आके बात करे, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। वो भागता है और भागते हुए जब वो कॉरिडोर के एंड में जाता है तो वो जो साया था जो अब तक वरुण की तरीके से उनसे बात कर रहा था वो गायब हो चुका था, और पूरे कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ हंसने की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। प्रणव का जो दोस्त था पारस, उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा और अपने बाकी दोनों दोस्तों को कहा और विकास को भी कहा, अरे वो देखो वो स्टेयरकेस मिल गया, चलो फटाफट से चलते हैं। इतने में प्रणव बोला, अबे कौन सा स्टेयरकेस, यहाँ पे कोई स्टेयरकेस नहीं है, देख तू गलत कर रहा है, तू उन लोगों के चंगुल में फंस रहा है। लेकिन पारस मानने को तैयार ही नहीं था। वो उठा और बहुत तेज वो भागा कि अचानक से उसका सर दीवार से टकराया और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया। चारों दोस्त समझ चुके थे कि वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुके हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह का वो लोग शिकार हैं जिसका तोड़ उनके पास में नहीं है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस प्रणव ने एक बात बोली कि जितने भी सवालों के जवाब हैं वो हमें उसी रूम में जाकर के मिलेंगे जहाँ पर वो छत गिरी थी। वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रणव चुपचाप हाथ जोड़ करके बस ये बात बोल रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। प्रणव की बात जैसे ही पूरी हुई उसने देखा कि एक 6-7 साल का बच्चा जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ उसे देख रहा था, वो मुस्कुराते हुए प्रणव की तरफ देखता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और प्रणव को अपने साथ चलने का इशारा करता है। कमाल की बात तो यह है, प्रणव को ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को उसने पहले कभी देखा है। जिस स्कूल को बंद हुए 25 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, वहाँ पे एक बच्चे को उसने देखा जिसको देखकर उसे ऐसा लगा कि इससे उसका कोई नाता है। वो बच्चा चुपचाप प्रणव और उसके दोस्तों को लेकर के जाता है और उस स्टेयरकेस के पास में जाकर के छोड़ देता है। वो स्टेयरकेस वहीं पर थे जहाँ से वो लोग आए थे। अब उन लोगों को वो कॉरिडोर क्यों नहीं दिखाई दिया, या वो लोग शराब के नशे में थे, या जो भी रीज़न था, वो तो उनको आज तक नहीं पता। लेकिन प्रणव और उसके बाकी तीनों दोस्त बिल्कुल सही सलामत उस स्कूल से बाहर वापस आ गए। जब वो स्कूल से बाहर आए और मुड़ के उन्होंने देखा तो वो बच्चा फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर पे उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था, और अचानक से वो उसी रूम के अंदर गया और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ वैसे ही शांत हो गया जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। वो लोग चुपचाप वहाँ से भागे और भाग करके दिल्ली आ गए। पारस को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी तो ये बात खुल ही गई कि वो लोग उसी गांव में गए थे और उस स्कूल के अंदर उन्होंने यहाँ पे तहकीकात वगैरह करी थी। थोड़ी बहुत उनको डांट पड़ी, लेकिन अभी तक प्रणव को एक सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर वो बच्चा कौन था जिसको देख करके उसे ऐसा लग रहा था कि इससे उसका कोई नाता है। उसने अपनी मम्मी से इसका जिक्र किया तो जैसे ही उसने अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया वो फूट फूट करके रोने लगी। उन्होंने ये बात बोली कि बेटा, असल में वो जो बच्चा था वो मेरा भाई था, वो उसी स्कूल में पढ़ा करता था, और उस दिन जब वो स्कूल में गया था तो उसका मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, और वो ये बोल रहा था कि आज मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, लेकिन हमने उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। वो बहुत रोए जा रहा था और उसी दिन हमें पता चला कि ऊपर की जो छत है वो अचानक से यहाँ पे ढह गई है, जिसके चलते उस बच्चे की भी मौत हो गई है। इसी की वजह से प्रणव बार बार ये चीज़ फील कर रहा था कि उस बच्चे को उसने कहीं देखा है। जब उसने तस्वीरों को देखा तो हाँ, वो वही बच्चा था। कह सकते हैं कि वो प्रणव का मामा था जिसने उसको यहाँ पे बचाया था। इस बात को याद करके आज भी प्रणव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी
जिससे उसका यहाँ पे खून का रिश्ता था। इस इंसिडेंट के बाद में उसके परिवार वालों ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाएंगे और कुछ भी अगर हो सकता है वहाँ पे किसी भी तरीके से उन आत्माओं की मुक्ति पॉसिबल है तो वो करवाने की वो कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत कोशिशें करी लेकिन ऐसा कुछ संभव हो ही नहीं पाया। वो स्कूल आज भी वैसी का वैसी वीरान पड़ा है और अब उसकी हालत और ज़्यादा बेकार और ज़्यादा यहाँ पे कबाड़ हो चुकी है। और आज भी लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आप उस स्कूल में जाएंगे तो आपको किसी ना किसी की मौजूदगी का एहसास वहाँ पे ज़रूर होगा, लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो नहीं चाहती कि आप वहाँ पर जाएं। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आत्माएं नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें डिस्टर्ब करें, और अगर कोई वहाँ पर जाता है तो उन आत्माओं के होने का एहसास उस शख्स को बिल्कुल क्लियरली हो पाता है। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी प्रणव की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।